नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि मैंने आपको एक शेड्यूल दिया था, उसके अनुसार ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक स्लैश सांविधिक संस्थाएं, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो हमेशा हमें कंफ्यूजन रहता है कि संवैधानिक और सांविधिक क्या एक ही है, क्या सांविधिक और वैधानिक इन दोनों में कुछ अंतर है, गैर संवैधानिक क्या होता है। तो इन चीजों को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ भ्रांति रहती है। आज हम इस लेक्चर के अंदर उन चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आयोग या निकाय, आयोग को कमीशन कहते हैं, निकाय को बॉडीज कहते हैं। आयोग या निकाय दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं संवैधानिक निकाय। इसको अंग्रेजी में जरूर याद रखिए, कई बार हिंदी में जब पेपर सेट किया जाता है तो कई बार शब्दों को समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अंग्रेजी जरूर याद रखिए। संवैधानिक निकाय उसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। दूसरा होता है गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो समझ गए होंगे आप कि आयोग दो तरह के होते हैं, एक संवैधानिक निकाय और दूसरे गैर संवैधानिक निकाय। अब हम दोनों को एक एक कर समझते हैं कि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं और गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। हालांकि आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा पा रहे होंगे, संवैधानिक निकायों का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जिनका उल्लेख आपके संविधान में है। गैर संवैधानिक निकाय के अंदर आप इतना समझ पा रहे होंगे कि जो संविधान में उल्लेखित नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं। देखिए, संवैधानिक निकाय भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जिन निकायों का उल्लेख है उन्हें संवैधानिक निकाय माना जाता है। यह अमूमन हम सभी को पता होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज होती हैं, वो निकाय होते हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया है। ये हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक निकाय मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिनका उल्लेख हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक निकाय होने की दो शर्तें होती हैं। इतना पर्याप्त नहीं है कि हमारे संविधान में इसका उल्लेख है तो वो संवैधानिक निकाय हो गया। जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है, लेकिन इसके बावजूद हम संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार कहते हैं, ना कि संवैधानिक अधिकार। तो हमें समझना है कि संवैधानिक निकाय होने की क्या दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त, इन निकायों का गठन संविधान द्वारा किया जाता है। इन निकायों का गठन संविधान द्वारा किया जाता है। तो पहली शर्त, इन निकायों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, किसी कानून के द्वारा नहीं किया जाता, किसी आदेश के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इनका गठन किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा होता है। दूसरा, इन निकायों को सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होती है और इन निकायों के किसी भी तंत्र में बदलाव के लिए आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। देखिए, यानी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, संवैधानिक संस्था वे संस्था होती हैं जिनका गठन संविधान के माध्यम से किया जाए, ना कि किसी कानून के माध्यम से। दूसरा, ऐसे संगठनों को, ऐसे संस्थाओं को संविधान से ही शक्तियां मिलती हैं और ऐसे संगठनों में अगर आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं या बदलाव करते हैं तो आपको संविधान के उस अनुच्छेद में संशोधन करने की जरूरत होती है। ठीक, तो अब थोड़ा सा विस्तार से समझना है इस बात को। अब कोई कहे कि संवैधानिक निकाय का मतलब संविधान में जिसका उल्लेख है, जिसका किसी आर्टिकल में उल्लेख है, इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होता। हम आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि संविधान के अगर किसी अनुच्छेद में उसका उल्लेख है तो वो संवैधानिक निकाय है, लेकिन दो शर्तें हैं। संविधान के द्वारा गठन हो, संविधान से सीधे शक्ति मिले और उसमें परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत है। देखिए, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं
क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं दो तरीके से हो सकती हैं। एक जो राष्ट्र के स्तर पर काम करती हैं, केंद्रीय संस्थाएं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, ये एक केंद्रीय संस्था है। राज्य लोक सेवा आयोग एक राज्य की संस्था है। निर्वाचन आयोग ये एक केंद्र की संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग ये राज्य की संस्था है। तो एक रूल है, इन चीजों को याद रखिएगा कि इन निकायों की सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर वो केंद्र से संबंधित आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, आपका निर्वाचन आयोग है, उनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर वो राज्य से संबंधित है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, तब उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। दूसरा, इन्हें पर्याप्त पद की सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी इनका कार्यकाल निश्चित होता है। इन्हें बिना कारण, बिना बेतरीके से हटाया नहीं जाता। इन्हें संविधान में निर्दिष्ट विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से पद से नहीं हटा सकता। जो संवैधानिक संस्थाओं के सदस्य होते हैं, उन्हें हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। इन्हें बेकारण, बिना कारण के नहीं हटाया जाता। इनकी प्रतिवेदन, यानी प्रतिवेदन को मतलब बोलते हैं रिपोर्ट, संसद, अगर सेंटर के संबंध में है तो संसद में रखी जाती है, और अगर राज्य से संबंधित आयोग है तो राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश की जाती है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राज्यपाल को देते हैं। तो ये संवैधानिक संस्थाएं होने की कुछ शर्तें हैं। ठीक, आपका कोई डाउट हो तो आप मैसेज में, अभी लाइव चैट चल रहा है, आप पूछ सकते हैं कि संवैधानिक संस्था आपको समझ में आई या नहीं। संविधान में उल्लेख, संविधान के द्वारा गठन, संविधान से शक्ति मिलती है, और इसमें परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है। ठीक, तो आगे बढ़े। ठीक, अब कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं जो हमारे संविधान में दिए हैं, और आप जितनी लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब आगे चलकर हम इन्हें ही एक क्रम में पढ़ना शुरू करेंगे, ना केवल प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से बल्कि मुख्य परीक्षा के भी हिसाब से। देखिए, निर्वाचन आयोग जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक है। हालांकि 324 में ही निर्वाचन आयोग के संबंध में उल्लेख किया गया है, लेकिन 325 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में अन्य प्रावधान किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के, लोक सेवा आयोग जो कि संघ और राज्य दोनों का हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 315 से 323, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 तक। 148 में पद दिया है, लेकिन 148, 149, 150, 151 में भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रावधान दिए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी, जो कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। वित्त आयोग 280, 281, राज्य वित्त आयोग 243 आई, वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी कर, जीएसटी काउंसिल 279 ए, अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल अनुच्छेद 263, महान्यायवादी और महाधिवक्ता आर्टिकल 76 और 165, आखिरी है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद 350, 350 बी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, सबसे पहले तो इन सभी आयोगों से संबंधित आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। इन आयोगों के बारे में हम धीरे धीरे कर क्रमवार रूप से चर्चा करेंगे, तब ये और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए इन आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से याद रखें, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। इतना समझ में आ गया कि संवैधानिक संस्थाएं क्या हैं और कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं हैं और हमें कैसे पढ़ना है। देखिए, दूसरा है गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गैर संवैधानिक निकाय ऐसे होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। इन्हें संविधानोत्तर निकाय भी कहा जाता है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है।
यानी आसान भाषा में तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जिसका उल्लेख आपके संविधान में नहीं है उन्हें गैर संवैधानिक या फिर संविधानोत्तर निकाय कहा जाता है। लेकिन अगर इसका उल्लेख संविधान में नहीं है तो इसका उल्लेख कहां है और इसका गठन कैसे होता है? तो गैर संवैधानिक निकाय दो तरह की होती है। पहले को हम बोलते हैं सांविधिक या विधिक। सांविधिक या विधिक दोनों का मतलब एक ही है। देखिए, अगर आप सा शब्द हटा दे तो विधि की नजर आता है, तो सांविधिक या विधिक निकाय एक ही होते हैं। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सांविधिक संवैधानिक नहीं होता। सांविधिक का मतलब होता है कानूनी, विधिक का मतलब भी होता है कानूनी। तो सांविधिक और विधिक एक ही निकाय होते हैं। दूसरा गैर सांविधिक, देखिए ऊपर लिखा है गैर संवैधानिक, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? गैर सांविधिक निकाय या फिर कार्यकारी निकाय, नॉन स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब इन दोनों को तो हम समझेंगे ये क्या है, लेकिन अभी इस चीज को क्लियर रखिए कि जो गैर संवैधानिक निकाय होते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है सांविधिक या विधिक और दूसरी गैर सांविधिक या कार्यकारी निकाय। ठीक, अब इनके बीच में अंतर को समझते हैं। देखिए, गैर संवैधानिक निकाय दो तरह के, सांविधिक या विधिक और दूसरा कार्यकारी निकाय। सांविधिक या विधिक निकाय का मतलब होता है एक ऐसा संगठन, एक ऐसा निकाय जिसका गठन आपके किसी संसद के या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा, यानी आसान भाषा में अगर हम समझें, सांविधिक या विधिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका गठन किसी कानून के द्वारा किया जाता है और कानून बनाने का अधिकार केंद्र में संसद को है, राज्यों में विधान मंडल को है या विधानसभा को है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि सांविधिक और संवैधानिक में क्या अंतर है, तो सांविधिक का मतलब जिसका गठन कानून के द्वारा हो, संवैधानिक का मतलब जिसका गठन संविधान के द्वारा हो। तो ये समझ में जरूर आया कि सांविधिक क्या है। सांविधिक विधिक यानी कानून के द्वारा गठित, संवैधानिक संविधान के द्वारा गठित। लेकिन एक गैर संवैधानिक निकाय कार्यकारी निकाय भी होते हैं, इन्हें गैर सांविधिक भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? गैर सांविधिक। देखिए, कार्यकारी निकाय ऐसा निकाय होता है जिसका उल्लेख ना तो संविधान में है और ना ही किसी कानून में है, क्योंकि अगर कानून में उल्लेख है तो सांविधिक निकाय हो जाएगा, विधिक निकाय हो जाएगा। संविधान में उल्लेख है तो संवैधानिक निकाय हो जाएगा। लेकिन कार्यकारी निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका उल्लेख ना तो संविधान में है और ना ही कानून में, और दरअसल इनका गठन सरकार के कार्यपालिका के एक आदेश के द्वारा किया जाता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि संवैधानिक क्या है, गैर संवैधानिक क्या है, संवैधानिक और सांविधिक में अंतर क्या है, सांविधिक और विधिक एक ही बातें हैं। कार्यकारी निकाय या गैर सांविधिक निकाय, गैर संवैधानिक नहीं, कार्यकारी निकाय को दूसरे नाम से पुकारा जाता है गैर सांविधिक, यानी जिसका उल्लेख कानून में ना हो ना ही संविधान में हो, बल्कि सरकार के एक आदेश के द्वारा इसका गठन होता हो। उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, सांविधिक या विधिक निकाय के उदाहरण देखिए। मानवाधिकार आयोग, यहां पर हम राष्ट्रीय और राज्य दोनों पढ़ेंगे। दोनों का गठन एक कानून के द्वारा हुआ है, संसद के कानून के द्वारा। महिला आयोग, यहां पर हम राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों पर पढ़ेंगे। महिला आयोग का गठन भी एक कानून के द्वारा हुआ है। बाल संरक्षण आयोग, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, इसका गठन भी एक संसद के कानून के द्वारा हुआ है। सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका गठन भी हमारे संविधान के द्वारा ना होकर बल्कि कानून के द्वारा हुआ है। खाद्य संरक्षण आयोग, सतर्कता आयोग, अभी लोकपाल का नियुक्त हुआ है, लोकपाल लोकायुक्त। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसका गठन भी एक कानून के द्वारा हुआ है। प्रशासनिक अधिकरण, इसे समझिए, प्रशासनिक अधिकरण हमारे संविधान के अनुच्छेद 323A में दिया है, तो फिर उसी हिसाब से तो ये संवैधानिक संस्था होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 323A में लिखा है कि संसद केंद्र, राज्य व अन्य स्थानीय संस्थाओं के लिए विधि के द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों का गठन कर सकते हैं। तो बेशक प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख आपके संविधान के एक अनुच्छेद में है, लेकिन इसका गठन
संसद के एक कानून के द्वारा किया जाता है, और जब किसी का गठन संसद के एक कानून के द्वारा किया जाता है तो उन्हें सांविधिक संस्थाएं या विधिक संस्थाएं कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो बच्चे ये याद रख लेते हैं कि संवैधानिक निकाय का मतलब जिसका उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक निकाय है, इतना ही याद रखना पर्याप्त नहीं है। क्या उसका गठन संविधान के द्वारा हुआ है? अगर हुआ है तो वो संवैधानिक है, लेकिन अगर उसका गठन कानून के द्वारा हुआ है तो वो संविधान में उल्लेखित होकर भी वैधानिक संस्था या सांविधिक संस्था मानी जाती है। जैसे कि संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार संविधान में उल्लेखित है लेकिन हम उसे विधिक अधिकार मानते हैं। अगला है क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम। मैंने उन सभी निकायों को आपको लिया है जो न केवल आपकी प्रारंभिक परीक्षा में है बल्कि मुख्य परीक्षा में भी है। जैसे प्रतिस्पर्धा आयोग आपकी प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है, उपभोक्ता फोरम आपकी प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है, लेकिन मैं पूरा का पूरा इसको कवर करूंगा। तो ये थी आपकी सांविधिक या विधिक संस्थाएं। दूसरी तरफ देखिए गैर सांविधिक, जिन्हें अन्य नाम से जाना जाता है कार्यकारी निकाय। इसमें दो संस्थाएं हैं, नीति आयोग और विधि आयोग। नीति आयोग और विधि आयोग इन दोनों का उल्लेख ना तो संविधान में है और ना ही किसी कानून में है। तो इसका मतलब जिस संस्था का उल्लेख ना संविधान में हो ना ही कानून में हो, तो ऐसी संस्था को कहा जाता है कार्यकारी निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब जिसका गठन सरकार के एक आदेश के द्वारा किया गया हो। तो इसमें दो संस्थाएं याद रखनी है, नीति आयोग और विधि आयोग। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर, जिसके अंदर हमने इस चीज को समझा कि संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक, संवैधानिक, इनके बीच में अंतर क्या है और कौन कौन से निकाय इस कैटेगरी में आते हैं। और अब जिन भी आयोगों को आपने देखा है अपने स्क्रीन पर, धीरे धीरे कर हम इन्हें पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, हालांकि कल मूल अधिकार जो कि हम पढ़ चुके थे उसकी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में हम उसे पढ़ेंगे कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में कैसे हमें लिखना है और कैसे पढ़ना है। ठीक, कल भी लेक्चर कितने बजे होगा? 5 बजे ही होगा। ठीक, तो थैंक यू, स्टे ट्यून।